नहीं अभी। हाँ आ गया, हाँ सही। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, आज वाला एग्जाम में ये सही ना। मार्क्स अपने बताना कितने मार्क्स बने हैं। पवित्र, यस सर। ठीक हुआ है? क्या सर? पेपर सही हुआ था तेरा? हाँ सर। चलो, चल प्रश्न स्टार्ट कर देना है। सर आ गया इसका रिजल्ट वैसे। हाँ सही। आ गया। यस सर। यस क्या सर, कह आ रहे हैं? गया था। इसका रिजल्ट आ गया सर, ग्रुप पे इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा ग्रुप पे भेज दिया सर ने? यस यस सर, सर। बहुत देर का। किसका हाईएस्ट है? देवयांशु स्कूल वाले के। अच्छा उसके कितने, 147 है उसके? यस सर। और सेकंड? मुदित। अच्छा। थर्ड? थर्ड तो सर सोमली के हैं शायद। सोमली की? हाँ। 128 चलो पे। देखते हैं एक बार। नहीं मैंने बस ये शौविक का मेरे को सही लगा था, शौविक का एक ही गलत हुआ है सिर्फ, इससे 33 शायद अटेम्प्ट किया, 32 सही है, एक गलत है। पवित्र तेरा कितना है स्कोर? सर मेरे पास वो नहीं है, ग्रुप में नहीं। अच्छा अच्छा, मैं देख के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा। सर चलो अब एक वन बार जल्दी ट्वेंटी से टू है। किसका? पवित्र गोयल 122। अच्छा 122 पवित्र कम है ये तो। नहीं सर, 1117 है, 117। 117। यस सर। चलो, चलो सही है। नेक्स्ट संडे बता रखा मैंने तुम्हें क्या टेस्ट है, अभी ये पहले सुन लेंगे जल्दी से। पवित्र ध्यान देना, सही है। यस सर। हम्म। देखो, इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन फेस प्लेन आर रिमूव्ड इन ए सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, देन द फॉर्मूला ऑफ द लेफ्ट कंपाउंड एंड द corresponding डिफेक्ट विल बी। कह रहा है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर था, NaCl टाइप का था। ये होता है इसमें Na4 होता है और Cl4 होता है, यानी A4 था और B4 था। अब इसमें से हमने एक फेस प्लेन से एटम हटा दिए, एक फेस प्लेन से अगर एटम हटाएं तो क्या क्या हटेगा? कोई भी एक फेस प्लेन। जैसे मान लो ये फेस प्लेन है एक, तो कॉर्नर के 4 एटम हट जाएंगे और एक फेस सेंटर हटेगा Cl- में से। तो कॉर्नर के 4 एटम यानी 1/8 × 4, आधा ये हट गया और आधा फेस सेंटर वाला काउंट होता है। एक हट गया तो Cl3 हो गए, यानी B3 हो गया। और Na, और बोला इसने और फेस सेंटर से क्या हट जाएगा? ये आ गया ना। और एज सेंटर पे हमारे Na+ है, एक एज सेंटर पे 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, 4 हट गए यानी एक ये भी हट गया, तो Na भी 3 हो गया, Na3Cl3। यानी एक कैटायन हटा एक एनायन हटा, तो ये शॉर्टकट इफेक्ट होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा A3B3 शॉर्टकट इफेक्ट। नेक्स्ट। ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट A सेज टू B, आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वर। ध्यान रखना, A है और B है। A कह रहा है कि आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वर, यानी AT = कह रहा है, ये है आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वर, तुम थे जो वो B0। इनिशियल इसका A0 माना हुआ है, इसका B0 माना हुआ है, फाइनली इसका AT है, तो AT जो है वो B0/2 है। क्या समझ आ गया? वेन यू आर 1/4 ऑफ व्हाट आई वॉज, वेन यू आर यानी BT जो है, यू आर 1/4 ऑफ व्हाट आई वॉज। क्या समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर। क्या समझ आ गया? अब देखो, अब उसके बाद क्या है, मोर ओवर आई वॉज 1.414 टाइम्स देन व्हाट यू वर। आई वॉज बोल रहा है ये, तो यानी A0 जो है वो 1.414 यानी √2 टाइम्स B0 है। क्या ये बात समझ आ गई? हाफ लाइफ ए की दे रखी है 8 days, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ बी? टाइम लेंगे सेम इसमें। तो उसमें देखो, अगर मैं बात करूं के की, 2.03/T log ऑफ A0/AT आएगा। तो A0/AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303 log ऑफ A0। A0 को यही रहने दो, AT है B0/2, B0/2, और B0 जो है वो है A0/√2। B0 है A0/√2, तो log ऑफ B0 × 2 डिवाइड बाय
नहीं ए नॉट है ना, ए नॉट इंटू 2 और बी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे ए नॉट बाय √2, यानी 2√2 आ गया ऊपर, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, लॉग ऑफ 2√2 आ गया ऊपर। अब ऐसे ही सेम अप्लाई करो के बी नॉट बाय बीटी के लिए, 2.33 बाय टी लॉग ऑफ बी नॉट बाय बीटी आएगा, बी नॉट बाय बीटी, और बीटी कितना है वो है ए नॉट बाय 4, ए नॉट बाय 4, और ए नॉट कितना है, ए नॉट ये रहा √2 बी नॉट, √2 बी नॉट पुट करेंगे तो लॉग ऑफ बी नॉट इंटू 4 बाय √2 बी नॉट, तो ये भी 2√2 आ गया कि नहीं पूरा ऊपर, चेक करो 4 बाय √2 तो √2 ही होता है, सेम आ गया कि नहीं, यानी दोनों की हाफ लाइफ सेम होगी, क्या समझ आया? यस सर, सही था ये वाला मेरा। सेम, हाँ, इसमें तो बस सिंपल से इंग्लिश यूज करनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन of 0.1965 mole of KCN in a kg of water is delta TFI। डेल्टा TFI दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा TFI ये है IKFM, ये होगा I हमारा है इसका 2, KF ऐसी रहने दो, मोलरिटी है 0.1965, 0.1965 और 1 kg वाटर है, इसलिए ये आ गया आंसर, डेल्टा TFI आ गया। आफ्टर एडिंग टू द सॉल्यूशन 0.095 मोल ऑफ HgCN2, अब देखो इसमें HgCN2 डाल दिया है, ये इक्वेशन दे ही रखी है इसने, ये रही इक्वेशन, तो 0.095 मोल HgCN2 डाला है, HgCN2 प्लस MCN नेगेटिव, ये दे रहा है HgCnM+2, जिसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक कंपाउंड की नॉलेज होगी ना उसको पता होगा कि M की वैल्यू 2 ही आनी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी ज्यादा, सही ना, ये आ जाएगा HgCN2 HgCnM+2 और M माइनस, तो ये यहाँ पे डाल रखा है इसने HgCN2 कितना है 0.095, ये बहुत ही कम अमाउंट है, लिमिटिंग एजेंट होगा ये, और दूसरा कितना है, दूसरा है 0.1965, बहुत ज्यादा है इससे, मतलब इसको 10 टाइम्स भी कर देंगे तो भी ये ज्यादा है, 0.1965 ज्यादा है, काफी ज्यादा है, सही ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिमिटिंग अगर है, ये बोला ना इसने आफ्टर एडिंग टू द सॉल्यूशन 0.095 मोल ऑफ HgCN2 इतना डाला, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डेल्टा TF2, ये अगर एक खत्म होता है तो ये M खत्म होता है, ये एक खत्म हो रहा है, M खत्म हो रहा है, तो 0.095 ये खत्म होगा, तो ये 0.095 M खत्म होगा, बचेगा कितना 0.1965 माइनस M इंटू 0.095, इतना ये बचेगा, और बनेगा कितना, ये बनेगा हमारा 1 से 1 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 0.095, क्या ये समझ आ गया है? यस सर। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है ये कि इस कंपाउंड का वेंटो फैक्टर कितना होगा, इस कंपाउंड का वेंटो फैक्टर कितना होगा? जैसे अगर मैं तुम्हें दे दूं FeCN6 4 माइनस, ऐसे सोच लो ना, इसका वेंटो फैक्टर कितना है, बता भाई प्रसंग। एक सेकंड। पवित्र ट्रू टाइगर, पवित्र, पूरी सिर्फ यही है, मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। नहीं यार, इसको ना ऐसे लेते हैं, जो भी चार्ज होता है ना, जो भी चार्ज होता है 1 + 4, समझा कि नहीं, ये एक्चुअल में क्या रहा होगा K4 FeCN6 ना, सर मैं सोचा था सिर्फ ये वाला 9। हाँ, तो ये ऐसे सोच रहा है, इसको समझ गए कि नहीं, यस सर। तो इसलिए अब डेल्टा TF2 जो है, डेल्टा TF2 वो कितना होगा, KF इंटू आई, सही ना, इसका आई तो 1 है, 0.1965 माइनस 0.095 M ये आएगा, और प्लस इसी में 0.095 वेंटो फैक्टर 1 + M, तो आई इंटू मोलरिटी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और बाहर है KF। अब इसने बोला है डेल्टा TF2 बाय डेल्टा TF1 बाय डेल्टा TF2 का रेशियो 1:2 है, यानी ये वैल्यू अपॉन में ये वैल्यू,
दोनों को डिवाइड करेंगे, वो 1.32 है, उससे m की वैल्यू निकालना, kf kf कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू निकालना, वो 2 आ जाएगी। चलोगे ट्राई कि नहीं? डी आंसर आ जाएगा इसका, सही ना? ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वेंट ऑफ फैक्टर हाँ बोल। दोबारा बताना, प्लस एन कैसे आया? क्या देखना, जैसे जैसे देख, मान ले मैंने तेरे को दे दिया Hgi2 नेगेटिव, Hgi2 नेगेटिव, इस कंपाउंड का एक्चुअल में वेंट फैक्टर कितना होगा? 3। जो चार्ज होता है ना वो 1 प्लस कर दियो, ये एक्चुअल में जैसे ये रहा होगा ना K2Hgi4। यस सर। सही ना? क्योंकि ये एक्चुअल में KCN डाल रहा है ना, ये KCN। सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। देखो, पैसेज ऑफ 3f ऑफ चार्ज थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3, देखो AgNO3 में 3 फैराडे चार्ज पास किया है, इन सब के अंदर विल डिपॉजिट मेटल्स एट द कैथोड इन द मोलर रेशियो। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये आएगा। तो इसमें 3 फैराडे से कितना होगा? 3 मोल Ag, 3 मोल Ag आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्या है? कॉपर सल्फेट, एक्वा सोल्यूशन है, ध्यान रखना चीज का, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर 2 प्लस से क्या आएगा? कॉपर। 3 फैराडे से कितना आएगा? देखो उधर, 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर, 3 फैराडे से 3/2, 3/2 आ जाएगा कॉपर। फिर है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या डिपॉजिट हो सकता है एल्यूमिनियम से? मेटल, मेटल डिपॉजिट हो सकता है इससे कि नहीं? एल्यूमिनियम तो H2 गैस होगी ना इसमें, तो एक्वा से एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो क्या डिपॉजिट होगा कैथोड पे? H2 गैस, इसलिए 0 आएगा, ये 0। और AgCl से Ag मान सकते हैं, हालांकि ये प्रेसिपिटेट होता है, तो अगर इसको Ag में मानता हूं तो ये भी कितना आएगा? 3। तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:3:0:6। क्या समझ आया? आंसर का डी आ जाएगा। किसी का सही हुआ था ये? यस सर, ये वाला सही था मेरा। समझ आ गया? एल्यूमिनियम नाइट्रेट है तो H2 गैस होगी, इसे नहीं करना है। नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विद ए कांस्टेंट हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट्स एट pH equal to 5, at pH equal to 5 for any concentration of sugar, for any concentration of sugar. However, if pH equal to 4, the half life changes to 50 minutes. तो अब इसमें द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कैन बी रिटन एज, ये फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर लिखा है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, दैट मींस क्या होगा? शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, याद है ना? टी हाफ अगर इंडिपेंडेंट है किसी के भी कंसंट्रेशन के, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है? 1, क्योंकि टी हाफ होता है 0.693/K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे निकाल लेते हैं ऑर्डर क्या आएगा पहले तो। टी हाफ कितना है? 500 मिनट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस कितना है? 10⁻⁵, pH 5 है। इसको मैं एच आयंस देगा, ये लिख देता हूँ। देखो ये आएगा एच आयंस 10⁻⁵ और दूसरी इक्वेशन में 50 मिनट हो चुकी है हाफ लाइफ, और pH हो चुका है 4, तो 1/10⁻⁴ पावर n-1, ये आ जाएगा। तो ये 10 आ गया। 10 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे दोनों को तो 10⁻⁴, 10 आएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो एच आयंस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आएगा, शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, वो चेक कर लो कहाँ पे है। ये आ गया आंसर सी। समझ आ गया कि नहीं? ये सही होना चाहिए सबका, सही हुआ था कि नहीं ये? चलो देखेंगे नेक्स्ट। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.001 नॉर्मल एसिटिक एसिड, और मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट रेशियो में दे रखी है 350, और के की वैल्यू दे रखी है। तो पहले मोलर कनेक्टिविटी निकाल लेंगे एनी कंसंट्रेशन पे, वो वैल्यू कितनी होगी? के इन 2000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मोलरिटी इस केस में सेम होगी। नेक्स्ट देखियो, इसमें के की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ बाय नॉर्मेलिटी 10⁻⁻3, नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम रहेगा। तो ये आंसर सीधा आ गया 10⁻⁶ हो गया, 40 आ गया क्या? ये 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया। और मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट रेशियो में 350 दे रखी है, तो अल्फा आ जाएगा मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कितना आ गया यहाँ से? 40/350, 4/35, ये आ गया। और ये हमारे एसिड है HA टाइप का,
H प्लस प्लस A माइनस, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा बनेगा, I क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, I आया 1 प्लस अल्फा, I 1 प्लस अल्फा आ गया तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 4/35 यानी 39/35। ये रहा ऑप्शन बी। समझ आ गया कि सही था किसी का कि नहीं? सर मेरा सही था। चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे, 7th क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऊपर कर दे एक बार, 7th क्वेश्चन है। एलिमेंट एक्स क्रिस्टलाइजेज इन ए 12 कोऑर्डिनेशन एफसीसी लैटिस। 12 कोऑर्डिनेशन एफसीसी लैटिस है, सीधी सी बात है। ऑन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, लाइन याद होगी, सॉलिड शेड में बता रखा है। इट चेंजेस टू 8 कोऑर्डिनेशन बीसीसी लैटिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज देयर डेंसिटीज बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो बिफोर रो एफसीसी निकालना है बाय रो बीसीसी। रो एफसीसी क्या होता है, जेड एम बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट। जेड की वैल्यू 4, एम तो कैंसिल हो जाना है, मास तो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता। 4m बाय ए क्यूब, ए को लिखेंगे आर की टर्म्स में, रेडियस की टर्म्स में। ए तो चेंज आएगा ना, एफसीसी का रेडियस अलग, एफसीसी में अलग होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज हो जाएगा। तो ए क्या होगा 2√2r, 2√2r का क्यूब, एन नॉट तो कैंसिल हो जाना है। ये लिख दिया मैंने एफसीसी के लिए। बीसीसी के लिए जेड, जेड की वैल्यू 2 इंटू एम बाय ए क्यूब। ए होगा हमारा बीसीसी में 4r/√3, 4r का क्यूब बाय √3 का क्यूब। रिलेशन पता होना चाहिए, जेड एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, एन नॉट तो कैंसिल हो जाना है, ये तुम्हें पता होगा। बीसीसी, बीसीसी में क्या आएगा, ए जो होता है 2√2r, और एफसीसी, ये एफसीसी के अंदर है, बीसीसी में √3 a/4r आएगा, √3 a/4r। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, एम एम कैंसिल, अब ये आर आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करके क्या आ रहा है इसमें, क्यूब तो आना चाहिए, क्यूब सिर्फ एक ही में दिख रहा है डी ऑप्शन में। फिर भी अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 आ गया ये, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 लिख दिया इसको, मान लो। और ये 2√2 है, और √3 का क्यूब भी है नीचे, √3 का क्यूब तो है ही नीचे, √3 का क्यूब यहाँ मेरे को दिख रहा है। और 2√2 इंटू 2 का क्यूब है, 2√2 का क्यूब यानी ये कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 8 और 8 2 16 हो गया, 4 की पावर 2 हो गया, और √2 का क्यूब भी आएगा साथ में, √2 का क्यूब, यानी 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, 16 बाय √2 का क्यूब। सॉल्व करना, √2 इसको भी लिख देना √2 की फॉर्म में, ये √2 की पावर 4 हो जाएगा ना शायद। चेक करना कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें, कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। 4 का क्यूब इंटू 4, ये 2 मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई। इसको चेक करो, इसको चेक करोगे यही आंसर आएगा, डी वाला, डी आंसर है इसका। इसमें 4 का स्क्वायर है और √2 का क्यूब है, 4 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √2 की पावर 6। हाँ, 4 के स्क्वायर को √2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, तो √2 की पावर 6 और √2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, आगे आंसर ये है ना, यही आंसर आएगा डी इसका। और 2 इसका, एक 2 और है ना, 2√2, 2 भी रह रहा है कहीं पे, एक बार चेक करना इसको, 2 ये वाला 2 है क्या, नहीं ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार चेक करना इसको। आंसर यही आएगा कि तरीका यही करने का, कुछ ना कुछ मिस और कोई गैप आ रहा है कहीं पे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 8 था ये। हाँ, यस सर। फॉर द यस सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ सही है, ऊपर ही रहने गैप, ऊपर सही था। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी आउट ऑफ, A gives B plus C carried out at 27 degrees Celsius if 3.8 into 10⁻16% of the reactant molecules exists in the activated state। यानी ये वैल्यू दे रखी है e raised to minus EA/RT की, यही होता है ना फॉर्मूला इसका। और ये आएगा 3.8 into 10⁻16 बाई 100 है, तो ये -18 हो जाएगा। ये हो गया। टेकिंग, अब ये निकालना है तुम्हें, ये निकालना है तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो -EA/RT इसको टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3.8 इंटू 10⁻18, 3.8 इंटू 10⁻18, इसको सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा, -EA/RT है ना, -EA/RT इक्वल टू नेचुरल लॉग है, तो 2.303 बाहर लगा दिया, लॉग ऑफ 3.8
प्लस log 10⁻18 है -18। तो बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। माइनस EA/RT, ये 2.303 log 3.8, log 4 होता है 0.6, तो उसको 0.6 को हम 0.55 मान सकते हैं कुछ। 0.55 माना -18, तो -17.5 आ गया ये। -17.5 और 2.303 है, RT से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये आ गया 2.3 इंटू 17.5 इंटू R 8.314 इंटू T है हमारा 300 और डिवाइड बाय 1000 किलो जूल में आंसर दे रखा है, बाय 1000। तो ये 0.3 हो जाएगा। 2.3 इंटू 8.3, 20 के करीब ये आ गया, लगभग 20 के करीब ये आ गया। 20 इंटू 0.3, 6 आ गया। 17 6 100 के आसपास आंसर आएगा। ये आंसर आ रहा है। चेक कर लेना, इजी कैलकुलेशन है। लॉग इसलिए कहता हूँ तुम्हें निकालना आना चाहिए विदाउट यूजिंग बुक, वो नहीं आता होगा फंस जाओगे पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। A type of atoms are placed in FCC, B type of atoms are placed in tetrahedroid। A FCC में है तो 4 हो गए, B tetrahedroids में है तो 8 हो गए, है ना। फिर if atoms along one body diagonal plane are removed, tetrahedroids में ना body diagonal planes are removed, एक body diagonal plane से रिमूव किए ना, तो body diagonal plane से रिमूव कर दिए, इसका मतलब एक वॉल से इस तरह से मान ले, अगर ये वाले एटम्स रिमूव होगा, ये इसको टच करते हुए, ये यहां से ये एक बॉडी प्लेन मान लिया, इससे रिमूव हो गए एटम्स। तो अगर इससे रिमूव होंगे तो 4 कॉर्नर रिमूव हो गए, 2 फेस सेंटर रिमूव हो गए, एक ये फेस का सेंटर और एक ये। 4 कॉर्नर और 2 फेस सेंटर रिमूव हो गया। 4 कॉर्नर यानी आधा एटम और 2 फेस सेंटर यानी 2 फेस सेंटर यानी एक और, यानी ये 4 में से 1.5 चला गया, 1.5 चला गया तो 5/2 बचा, 2.5 बच गया। और बी जो है, बी रिमूव होंगे 1/4 बॉडी एंगल पे प्रेजेंट होता है एटम, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ 4 एटम ये रिमूव हो गए, तो 4 ये बचा। आंसर आ गया A5B8। किसी का सही हुआ ये? A5B8 है कोई ऑप्शन? ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10⁵ एटमॉस्फेयर। ये देखा है। The mole fraction of O2 in air is 0.2. Mole fraction of O2 in air is 0.2. Calculate the number of moles of O2 from air dissolved in 100 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmosphere pressure. The Henry's law constant दे रखा है 10⁵, इतना दे रखा है 298 केल्विन पे। The mole fraction of O2 in air is 0.2. XO2 दे रखा है एयर में 0.2। Calculate the number of moles of O2 from air dissolved in 100 moles of water. तो पहले निकाल लेते हैं प्रेशर इन एयर, वो होगा XO2 इंटू प्रेशर इन एयर। ये 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है, 100 मोल वाटर के अंदर निकालना है एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये 5 टोटल प्रेशर ये लगा दिया मैंने डाल्टन लॉ। XO2 दे रखा है 0.2 और ये दे रखा है 5, तो 1 एटमॉस्फेयर आ गया। और ये सेम प्रेशर पानी में भी लगेगा, तो पानी में लग रहा है तो प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KO2 इंटू XO2 आएगा। तो इसमें प्रेशर O2 1 एटमॉस्फेयर है और KO2 दे रखा है हमें 10⁵ दे रखा है। और XO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस 100 मोल पानी है प्लस 100, तो ये नेग्लिजिबल आएगा। दिख रहा है 10⁻5 जाएगा इधर आके 10⁻5 हो जाएगा, तो 10⁻5 इंटू 100 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आएगा 10⁻3, 10⁻³ आ रहा है ये आंसर। नेक्स्ट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11। Chromium plating can involve the electrolysis of an electrolyte of an acidified mixture of chromic acid H2CrO4 and chromium sulfate Cr+3 कह लो, Cr+3 में। फिर if during the electrolysis of the article being plated increases by in mass by 2.6 gram and 0.6 decimeter cube of oxygen are evolved at the inert node, तो आर्टिकल if during electrolysis the article being plated increases in mass by 2.6 ग्राम, यानी क्रोमियम का मास बढ़ गया, सही ना, क्रोमियम का मास बढ़ गया और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई एनोड पे, कैथोड एनोड पे दे रखा है, लिक्विड दोनों के बराबर होंगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम आयंस बीइंग डिस्चार्ज मस्ट बी, बीइंग डिस्चार्ज यानी क्रोमियम +3 रहा होगा
तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ स्टेट बतानी है जो डिस्चार्ज हुए हैं, या क्रोमियम +6 होगा यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक। तो मिलिक्विलेंट्स पहले इक्वेट कर देंगे, मिलिक्विलेंट्स ऑफ क्रोमियम, मिलिक्विलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये करेंगे। और ये बोल रखा है क्रोमियम का मास 52 है, 1 मोल गैस एट 2 टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब, यानी तुम्हें 1 मोल को 24 डेसीमीटर क्यूब मानना है। मिलिक्विलेंट्स ऑफ क्रोमियम 2.6 अपॉन में 52 उसका वेट है, एन फैक्टर इसका एन फैक्टर मैंने एन माना हुआ बाय एन इंटू 10⁻³ मिलिक्विलेंट मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। मिलिक्विलेंट ऑक्सीजन 0.6 अपॉन में 24 करूंगा तो ये मोल्स आ गए। एन फैक्टर इसका O2 का 4 होता है, O2 का एन फैक्टर 4 होता है। O2 माइनस से अगर O2 में आते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हाफ मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन फैक्टर 4 आएगा इंटू 10⁻3। तो ये यहाँ पे 10⁻3 3 कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये 0.05 आ जाएगा, 0.05, ये अब 6 4 दा करते हैं 40 आएगा, 4 10 आ गया, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 0.05, ये कितना आ रहा है यहाँ से, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए, 6 4 दा 4 10 40 4 कैंसिल, ये मोल्स एंड फैक्टर, ये मास बाय इक्विवेलेंट 1000 और 0.05 कितनी वैल्यू आ रही है एन की, चेक करना एक बार एन की वैल्यू कितनी आ रही है, देख प्रसंग एक बार। यहाँ पे मास कर बाय रहा हूँ सर इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट। हाँ मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास इसका 52 बाय एन फैक्टर एन लिख दिया इंटू 10⁻3, 0.6 बाय वॉल्यूम लगाया 24 और एन फैक्टर इसका नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए, एन फैक्टर 4 है इंटू 10⁻3। एन की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये नीचे आ जाएगा हमारा 2 आ रही है सर। 2, एन की वैल्यू 2 आ रही है, यस सर। यस सर। तो एन की वैल्यू 2 है अगर, तो क्रोमियम 3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम +1 आएगा, +1 वाले डिस्चार्ज होंगे। और अगर +6 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो +4 डिस्चार्ज होगा, +1 या +4 डिस्चार्ज होगा, -1 0 +1, तो +1 ही होगा इसका आंसर, +1 डिस्चार्ज होगा फिर, सही है। आगे समझ के नहीं, फिर अगला क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस रिमेन एल्कलाइन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, रिमेन एल्कलाइन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन के अंदर चेक करना बेसिक आ रहा है कि नहीं। ये एनोड पे जाएगा, इसमें इथेन ब्यूटेन गैस जाएगी और CO2 जाएगा, और OH आयंस जाएंगे सॉल्यूशन में, यहाँ से OH आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ से K+ और H पानी रहा होगा तो K+ सॉल्यूशन में जाएंगे तो KOH आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर KOH आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एल्कलाइन। NaNO3 में Na+ सॉल्यूशन में जाएगा और NO3- सॉल्यूशन में जाएगा, तो इसलिए ये तो नहीं होगा एल्कलाइन, ये नहीं आंसर, ये आंसर है। KCl के अंदर K+ सॉल्यूशन में जाएगा, Cl- Cl2 बनके उड़ जाएगा और OH आयन सॉल्यूशन में जाएंगे, तो ये भी एल्कलाइन हो जाएगा, थर्ड वाला भी। और फोर्थ वाले में LiF है, LiF में Li+ सॉल्यूशन में जाएगा और साथ में सॉल्यूशन में जाएगा F- सॉल्यूशन में जाएगा, OH आयन O2 बनेंगे, तो ये भी नहीं हुआ। Na2 में Na+ सॉल्यूशन में जाएगा और सल्फेट सॉल्यूशन में जाएंगे, तो ये नहीं होगा एल्कलाइन, तो एल्कलाइन हुआ थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, तो आंसर ए आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, the rate of reaction gets doubled when the temperature changes from 7 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. By what factor will it change for the temperature change of, अच्छा 17 से 27 में, मैंने तो बता रखा है लगभग हर 10 केल्विन पे, हर 10 केल्विन राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर तुम्हें निकालना है तो अरेनियस से क्वेश्चन में पता है log K2/K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1/T1 -1/T2, ये अप्लाई करना है इसमें, सही ना, ये अप्लाई करना है। और अब तुम्हें पता है K2/K1 की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, 17 से 27 के लिए, तो ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसमें आंसर चेक करना पड़ेगा, 1.91 आएगा आंसर, सही है, इसमें चेक करना पड़ेगा तुम्हें, 2 नहीं आएगा एग्जैक्ट आंसर, ये ध्यान रखना इस चीज का, वो कम होता जाता है, हल्का हल्का कम होता जाएगा। 14th, इन AB स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर यानी A4 रहा होगा, B4 Na4Cl4 उसकी बात कर रहे हैं, Na4Cl4 जिसमें Cl- कॉर्नर फेस सेंटर पे होते हैं, Na+ एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज x raised to 1/3 नैनोमीटर, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है x⁻⁴ नैनोमीटर। तो यानी हमारा ए आ जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन x⁻⁴। ये आ जाएगी ए की वैल्यू x⁻⁴। और फॉर्मूला मास ऑफ ए बी इज इतना, फॉर्मूला मास ए बी का दे रखा है 6.023 x AMU में है ये। इफ मेजर डेंसिटी 10 kg per meter cube, kg per meter cube में दे रखी है, देन द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विल बी। तो पॉइंट डिफेक्ट निकालना है हमें, तो पहले मैं डेंसिटी निकाल लेता हूँ। डेंसिटी उसकी होगी जेड होता है इसका 4, एम है 6.023 एक्स, और ये AMU में है, मेरे को केजी में चाहिए, तो मैं इंटू 10⁻³ कर दूंगा। ये 6.023 एक्स है, इंटू 10⁻³ केजी में कर दिया, बाय ए क्यूब क्या आएगा इसमें, ए क्यूब आएगा इसका 2 इंटू x⁻⁴ यानी 8 x की पावर, ये नैनोमीटर में है, 8x हो जाएगा ये, और नैनोमीटर में है 10⁻⁹ 10⁻27 हो जाएगा मीटर में किया अगर, और इंटू एन नॉट 6.023 इंटू -23। सॉल्व करने में डेंसिटी कितनी आ रही है, निकाला किसी ने? ये कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁴ हो गया, 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10 हो गया, 40/8 5 आएगी डेंसिटी, 5 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी होनी चाहिए, और डेंसिटी आ रही है 10। यानी इसका मतलब इसके इंटरस्टिशियल में, इस जगह पे इसके इंटरस्टिशियल में कुछ ना कुछ एटम प्रेजेंट है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा आ रही है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया ये, और बस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट निकालना है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाएगा, सही ना। नेक्स्ट, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा आ रही है, होनी चाहिए 5, आ रही है 10। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट of 0.08 molar aqua solution of NaHSO4 is -0.372। NaHSO4 का एन फैक्टर NaHSO4 ये टूटेगा Na प्लस और HSO4 नेगेटिव में, सही ना। इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.372। कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालना है, इसका निकालना, सही ना। तो पहले डेल्टा TF लगाएंगे, वो आएगा 0.372 जो टू आई, KF है इसका 1.86, मोलैलिटी है 0.08, तो यहाँ से 1.876 से 0.2 आएगा, 0.2 डिवाइड बाय 0.08, 0.2 यानी 20/8, 2.5 आ गया है, आई आ गया 2.5, आई 2.5 आ गया इसका। ये 0.08 था, ये 0.08 था, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा, 0.08 ये बन गया, 0.08 ये बन गया, सही ना। अब ये 0.08 जो है इसमें से सी है, ये सी माइनस सी अल्फा, 0.08 अल्फा जाएगा, 0.08 अल्फा बनेगा, 0.08 अल्फा बनेगा, ये बन गए इतने। तो यहाँ से आई आ गया, ऐड कर देंगे सबको, 1 प्लस कितना, आई 2.5 है ना, तो 2.5, 0.5 आ रहा है, हाँ आई 0.5 आया था। आई तो नहीं, 2.5 आई, आ रहा है, हाँ आई टू अल्फा आया था 0.5। हाँ सबको ऐड करेंगे ना अभी, ये 0.08 प्लस ये तो यहाँ पे नीचे आ चुका है, 0.08 माइनस 0.08 अल्फा, यहाँ से ये वैल्यू पुट के 0.08 प्लस 0.08 माइनस 0.08 अल्फा प्लस ये, और ये तो सेम है ना, एक बार लिखना इसको, प्लस 0.08 अल्फा प्लस 0.08 अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल है 0.08, 0.08 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे अल्फा के लिए, वो आएगा 0.5। तुम इसको 1 मान के भी कर सकते थे, 1 में से अल्फा गया है ना 1, फिर ये 1 बन जाते दोनों, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा अल्फा बनेगा, उससे भी करोगे तो ये आएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी दिस इंटू दिस अपॉन दिस, नेगलेक्ट नहीं करना क्योंकि अल्फा 50% है, तो 0.08 अल्फा 0.08 अल्फा, और जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.04 बन जाएगा, और ये भी 0.04 है, ये भी 0.04 है, क्योंकि अल्फा 0.5 है, तो आंसर 0.04 आ गया सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है प्रसंग, 16। चलो 16 को जितने भी हो जाएंगे ना, अभी 2-3 मिनट के अंदर मैं बाकी क्वेश्चन जो है तुम्हारे क्लास में डिस्कस करूंगा, सही ना। या कि कोई डाउट है तो पूछना, क्या पूरा करना प्रसंग डिस्कस अभी, कर दो सर, वैसे रह ही कितने रहे हैं, 9 रह रहे हैं, बस अभी कर 10 दो। 10 रह रहे हैं, 10। हाँ तो इसके बाद कर देना, 10-5 मिनट और लेके। चलो सही है। देख अगला क्वेश्चन दिखा, फिर ये वाला तो लंबा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, 2023 के मेंस में आया हुआ है।
हाँ ये हो जाएगा अभी। इन एफसीसी एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर which can be fitted into the interstitial void without distortion of the lattice will be। तो इसमें डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर which can be fitted into the interstitial void, तो पहले तो एफसीसी के अंदर हम निकाल लेते हैं एज लेंथ से रेडियस कितना आएगा एनायन का, आर इक्वल टू आएगा a/2√2। ए है हमारा 400/2√2, यानी ये आ गया 200 √2 आ गया ना शायद, ये चेक करना एक बार। 100√2 आ गया। और बोला डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर, एफसीसी के अंदर दो वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 0.414 वाला, तो आर प्लस आएगा 0.414 आर माइनस, आर माइनस है 100√2, और ये आएगा इससे रेडियस, हमें निकालना है डायमीटर, तो उसको जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 41.4√2, 41.4√2 1.414, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आर प्लस निकालना है तुम्हें, 2 आर प्लस निकालना है। क्या यही आएगा ना आंसर? ये कितना आ गया 1.414 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा ये कुछ 60 के आसपास, ये 60 के आसपास आएगा। 60 का डबल निकालेंगे 120 के आसपास आंसर आएगा, यानी आंसर इसका बी होगा। सही ना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट दिखा क्वेश्चन कौन सा है? चलो यहाँ से अब मैं आगे बताता हूँ, अभी यहाँ से आगे बताता हूँ मैं, देखते हैं आगे। करना है सर ज्वाइन यार फिर? इस क्वेश्चन को देख लो, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को, मैं हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन का भी, और एक बार रिज्वाइन करना फिर। देखो इसमें यहां से जब यहाँ पे गए तो हमें निकालना क्या है, अरेंज ऑक्सीडाइजिंग पावर मैनेज करना है। इजी क्वेश्चन है बहुत ये। यहां से यहां जाना है मेरे को, तो यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक करो, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, यहां से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहां से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहां से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो 0.564 इंटू 1 प्लस 2.26 इंटू 2 प्लस 0.95 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, MnO4 नेगेटिव से Mn3 प्लस जाने पर 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा MnO4 नेगेटिव से Mn3 प्लस की वैल्यू, ये आ जाएगी। ऐसे ही इससे इस पे जाने पर कितनी वैल्यू आ रही है, ऐसे ही इससे इस पे जाने पर कितनी वैल्यू आ रही है, तीनों निकालना, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ आया? रीजन हाँ करना सर। भाई।